नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी चुनावी मौसम होता है पार्टियों में आयाराम गयाराम की जो तेजी है वो बढ़ जाती है और राजनीति में मौकाप्रस्त राजनीति का दौर शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। चुनाव के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों में जहां एक तरफ राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, वहीं कई सियासी दलों के नेता अब एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो गए हैं। शुरुआत हुई ताज मोइनुद्दीन, जो कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता थे। आजाद के साथ उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, आजाद ग्रुप के थे। उन्होंने अलविदा कह दिया गुलाम नबी आजाद को और वो वापस कांग्रेस में चले गए। पीडीपी के बड़े सीनियर नेता जुल्फकार अली चौधरी 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में भी गए और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद को लेकर भी इस वक्त अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या गुलाम नबी आजाद दोबारा से कांग्रेस में वापसी करने के मूड में है। हालांकि ये अटकलें हैं, इस पर पार्टी की ओर से ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई या घटनाक्रम नहीं हुआ है या कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं आया है। लेकिन ये बड़ी जोरों से अटकलें इस वक्त जो है वो चल रही है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि इसके लिए फिलहाल राहुल गांधी जो है वो तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आजाद की वापसी को लेकर। दूसरा एक बड़ा पहलू गौर करने लायक ये भी है कि गुलाम नबी आजाद के जो तमाम बड़े खासम खास नेता हैं वो एक एक करके कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं या वापसी कर चुके हैं। इससे पीछे आप थोड़ा चलें तो ताराचंद वो कांग्रेस में जो है वो वापस जा चुके हैं। ताज मोइनुद्दीन वो अभी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। तो ऐसे सिलसिलेवार तरीके से कई नेताओं की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है जो गुलाम नबी आजाद के बड़े करीबी और खासम खास रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और चुनावी मौसम में इस तरह का माहौल जो है वो लगातार गरमा रहा है। जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बड़ी बात यह है कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को, अवाम के बीच वो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। और तमाम पार्टियों ने इस वक्त तक एकला चलो का नारा जो है वो दे दिया है। चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने देखा कि कई राजनीतिक दलों का प्री पोल अलायंस था, इंडिया ब्लॉक था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, ये तमाम जो दल थे वो इंडिया ब्लॉक के तहत चल रहे थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पहले से साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव वो अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी उसकी तरफ से भी हालांकि ये ऐलान नहीं किया गया कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसको लेकर पार्टी इस वक्त बड़ा गहरा चिंतन मंथन कर रही है। और जम्मू कश्मीर में चूंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस को सपोर्ट मिला है, कांग्रेस का जो सपोर्ट बढ़ा है, वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस वक्त खासी जोश में है और उत्साहित है। और उसको लेकर भी कई बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी ले रही है। उन बड़े फैसलों में जिस तरह से अभी आपने देखा कि पार्टी प्रेसिडेंट को बदल दिया गया, वकार रसूलवानी, उनके खिलाफ काफी ज्यादा विरोध के स्वर जो है वो उठ रहे थे। और इसके ऊपर पार्टी ने एक एक करके तमाम बड़े नेताओं से फीडबैक भी लिया और उसके बाद जो है वो इस पर फैसला लिया कि जो वकार रसूलवानी है पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट, उनको हटा दिया गया और अब ये कमान तारिक हमीद करा के हाथ में दी गई है। और वर्किंग प्रेसिडेंट अब तक जो है वो रमन भल्ला बनाए गए थे, उसके साथ साथ ही ताराचंद को भी वर्किंग प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो दिया गया है। यानी कश्मीर और जम्मू दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है इन चुनावों के मद्देनजर। तो ये पूरे हालात जो है वो अब तक जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके चुनाव के ऐलान के साथ ही ये तमाम घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं और अभी लगता है कि कई सियासी उठापटक जो है वो होगी और सियासी उठापटक तेज होगी। कई नेताओं का एक दल को छोड़कर दूसरे दलों में जाना, ये अभी सिलसिला
आने वाले कुछ दिनों में और तेज हो सकता है। और आज जुल्फकार अली चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जम्मू कार्यालय में जो है वो उनकी ज्वाइनिंग हो गई। इस बीच जी किशन रेड्डी जो कि चुनाव प्रभारी हैं, यहाँ के विधानसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कई बड़े सीनियर नेता जो है वो इस वक्त जम्मू में उनकी ज्वाइनिंग के समय पहुंचे। फोटो भी कल आपने देखा, वायरल हुआ कि अमित शाह के साथ चौधरी जुल्फकार अली की जो फोटो है वो हुई, उनकी मुलाकात हुई। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ा सवाल है कि जो नेता जिन पार्टियों में जा रहे हैं, क्या उनको उन पार्टियों की तरफ से टिकट की जो एश्योरेंस है वो दे दी गई है, या अगर नहीं दी गई है तो उसके मुताबिक ये कि जो पहले से पार्टियों के नेता हैं उनके और इनके बीच में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनना बहुत हद तक लाजमी है। मान लीजिए जैसा चौधरी जुल्फकार अली भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो क्या उनकी टिकट कंफर्म कर दी गई है? ताज मुइनुद्दीन कांग्रेस पार्टी में गए हैं, तो क्या उनकी टिकट कंफर्म कर दी गई है? तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह भी है, चूंकि ये बड़े बड़े नेता जो है वो जब किसी पार्टी में जाते हैं तो पूरा एश्योरेंस लेकर ही जाते हैं। अब देखना होगा कि जो बाहरी नेता जिन पार्टियों में जा रहे हैं उनको अगर उन पार्टियों में टिकट दी जाती है, तो जो पहले से पार्टी के बड़े बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने बड़े नेता हैं, उनकी टिकटों का क्या होगा, और क्या वो इन नेताओं के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बनेंगे? विरोध जो है वो तेज होगा और उसका फायदा नुकसान चुनाव में किसे होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू होगा जो कि विधानसभा चुनाव में देखने लायक होगा। तो ये इस वक्त तक के जम्मू कश्मीर के हालात, राजनीतिक हालात, नेताओं का आवागमन, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और मौका देखकर राजनीति का जो सिलसिला है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बड़ा तेजी से है और बड़ा जोरों पर है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।